प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर श्री धाम वृंदावन की कृपा से, रसिकों के उपदेश से यदि हमारी रहनी सुधर जाए तो बात बहुत जल्दी बन जाए। हमारे आचरण रसिकों के संग के अनुसार यथावत जैसा वो उपदेश करते हैं बिना विचारे, वैसे ही हम अपनी दिनचर्या बनाएं, अपने चित्त को प्रभु में लगाएं, तो श्रीपाद कहते हैं अत्यंत दुर्लभ बात हृदय में प्रकाशित हो जाए। यदि आप वृंदावन रहते हुए प्रियाजू के प्रेम से अभी वंचित हैं तो भी आपकी दिनचर्या में कमी है। देख लीजिए, आपकी कोई अनुकूलता की मांग, आपकी कोई मान सम्मान की बात, आपकी कोई इंद्रियजन्य भोगों की बात, आपकी कोई परिवार की अहमता ममता की बात, अगर ये बात हृदय में है तो बात की बात समझ में नहीं आएगी आपको। ये प्रियालाल का जो अद्भुत प्रेम रस है, ये मोक्ष पदवी से भी बहुत श्रेष्ठ है। इसके प्राप्त करने के लिए ठीक रसिकों की आज्ञा के अनुसार ही चलना होता है। अब जो ही कहें करें हम सोई, पर ये देहाभिमानी जीव मनमानी छोड़ता नहीं है। धाम की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, आराध्य देव बरस रहे हैं, पर हमारा हृदय सूखा का सूखा है। कारण हम अपने ऊपर कृपा नहीं कर रहे, दैन्यता नहीं ला पा रहे, अनुकूलता की मांग नहीं मिटा पा रहे। इस पर विचार करना होगा। आपकी कहीं दिनचर्या में त्रुटि है, आपकी रहनी में त्रुटि है। कहनी बहुत अच्छी हो पर रहनी ठीक ना हो तो प्रेम रस स्फुरित नहीं हो सकता। रहनी को बहुत बड़ा महत्व वर्णन किया गया है। गोस्वामी जी भी कह रहे, कबहू कहों यह रहनी रहोंगो। रहनी पर उन मांग की है, कभी मुझे ऐसी रहनी रहने को मिले। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोंगो। कभी मेरे हृदय में साधु स्वभाव आ जाए। बिना हृदय दैन्य हुए साधु स्वभाव टिकता नहीं है। अगर आप थोड़ी देर उसका नाटक भी करेंगे साधु स्वभाव का, तो हृदय में दैन्य नहीं है तो वो टिकेगा नहीं, वो नाटक भी नहीं कर पाएंगे। भगवत कृपा से, गुरु कृपा से जब दैन्यता आती है तो श्रीपाद कह रहे, स्फुरद राधा पदाम्भोज दास्यलास्य कदा हृदि आकृत्या च प्रकृत्या च भवेयं विश्व मोहनः। रसिकों के संग के अनुसार अपनी जीवनी बना लेने से क्या प्राप्त होता है? बोले श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, जो लाल जू का हृदय धन है। अभी विषयानंद में ही आप अरुझे हुए हैं, इसलिए भगवदानंद का परिचय ही नहीं मिला। फिर प्रेमानंद का परिचय, महामाधुर्य रस, ये तो अत्यंत दुर्लभ। और श्री जी के चरणों से प्रेमानंद रस धारा प्रवाहित होती रहती है। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, धारा प्रवाहित होती है। क्या फल मिला रसिकों का संग? हमारे हृदय में क्या प्रभाव पड़ा? बोले स्वामिनी जी के चरण प्रकाशित हो गए।
हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ, रसिक मरम पे जानत, श्री श्यामाजू के चरणन की बलिहारी। श्री श्यामाजू के चरणारविंद हृदय में प्रकाशित हो गए, अब कुछ बकाया नहीं रह गया। श्री राधा किंकरीणाम लुठत चरणयू, रद्भुता सिद्धि कोटि, अद्भुत करोड़ों सिद्धियां जिनके हृदय में राधा दास भाव जागृत हो गया है, उसके चरणों में लुटती रहती हैं। स्वामिनी जो प्रकाशित हो गई हृदय में। श्री राधिका स्फुरत में हृदय केल सिंधु, अब तो परम दुर्लभ बात बन गई, पर ये तभी बनेगी। श्रीपाद एक श्लोक में कह रहे हैं, नैव प्रेक्ष्यो मुखम स्त्रिया विषयिणः, संभाष्य नैव क्वचित। रहनी का वर्णन कर रहे हैं। श्री किशोरी जी के चरणारविंद आपके हृदय में तभी स्फुरित होंगे जब आप इस रहनी से रहेंगे। नैव प्रेक्षो मुखम स्त्रिया विषयिणः, किसी भी माता बहन को जिसका पाणी ग्रहण आपने किया है गृहस्थ धर्म में, वो तो शास्त्र सम्मत है। अन्य किसी के भी मुख की तरफ काम भावना का आरोप करके जो देखना है भोग बुद्धि से, तो कैसे प्रियाजू के चरणारविंद आपके हृदय में स्फुरित होंगे? नहीं हो पाएंगे। बहुत सावधान, महापुरुषों के वचन हैं। नैव प्रेक्ष मुखम स्त्रिया विषयिणः, विषयी भाव से माताओं बहनों की तरफ या किसी भी शरीर की तरफ देखना, प्रियाजू के दर्शन का सौभाग्य जो मिलने वाला वृंदावन की कृपा से है, वो रुक जाएगा। यहां ज्यादा साधन नहीं करना पड़ता, यहां रहनी सुधारनी होती है। गुरु कृपा से रहनी सुधर जाए तो खुले नेत्र युगल किशोर दर्शाते हैं यहां अपनी लीला। बस विश्वास कर लो, बात पर विश्वास कर लो। बहुत सामर्थ्यशाली वृंदावन है। ऐसे प्रेम समुद्र वृंदावन में भी यदि हमारा हृदय प्रेम रस से वंचित है तो हमसे त्रुटि हो रही है, संभाल लो उसको। कोई लाभ नहीं, चाहे जीवन भर आप उद्दंडता करते रहो, कहीं सुख नहीं मिलेगा। मान लो, जब गुरुजन आप पर शासन करते हैं, आपके उस उद्दंड मन को, आपके अहम को जब वो शासित करते हैं तो आपको बुरा लगता है, उनके प्रति भी आपका द्वेष भाव बन जाता है, उपेक्षा की वृत्ति आ जाती है। क्या हमको सबके बीच में डांटा, हमको सबके बीच में दंड दिया? नहीं, तुम्हें आनंदित होना है। सताम शिक्षय, वो संत महापुरुष सत मार्ग की शिक्षा के लिए जिस मन को तुम दंड नहीं दे सकते, जिस अहंकार को तुम नहीं मिटा सकते, वो बड़ी कृपा करते हैं। पर ये जो बहिर्मुख जन है ना, ये तब समझते हैं जब धोखा खा जाते हैं। फिर वहां जहां फिसल के गिर जाते हैं, वहां से ऊपर उठने का रास्ता ही बंद हो जाता है। सच्ची मानिए, आप आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो आप तिलक लगाने की भी क्षमता हृदय में नहीं धारण कर पाएंगे। मंत्र जपना, वेश धारण करना, वैराग्य से चलना, परम पद प्राप्त करना, ये तो बहुत दूर की बात रही। आप रज रानी को माथे पे नहीं धारण कर सकते। ये रसिकों की कृपा से रंग आता है जो आप मस्तक में तिलक, श्री जी के दासत्व का प्रसादी चंदन और हृदय में ठसक मेरी महारानी श्री राधा रानी, ये रसिकों के संग से आता है। और इसी ठसक में श्री राधा चरणारविंद स्फुरित होते हैं। आप किसका अपमान करते हैं? रजरानी का, महारानी के दासत्व का, महारानी के प्राप्त कराने वाले मार्ग का सुदृढ़ भाव प्रदान करने वाले सदगुरुदेव क्या? कहां से आपको परम पद की बात समझ में आएगी?
उनकी आज्ञा का पालन करो। गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड वरदान होता है। किसी उपासक ने किसी संत महापुरुष से जाके कहा कि हमारे गुरुदेव ने हमको पीटा। उनका तुम्हें भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ? बोले नहीं जी, तुम्हारी भावना ही नहीं गुरु पे। गुरुदेव पीट दे तुम्हें भगवत साक्षात्कार ना हो, तुम्हारी भावना में दोष वृत्ति है। गुरुदेव शासन करें तो माया निकट नहीं आ सकती। इतने बड़े रखवाले हैं वो, पर हम उनसे भी नजर टेढ़ी करके बात करते हैं। हमें डांट रहे हो? नहीं, तुम्हें नहीं, तुम्हारे अंदर जो बैठा हुआ तुम्हारा नाश करने वाला अहंकार है उसको, तुम्हें जो फंसा के नाना प्रकार की योनियों में ले जाकर दुख देने वाला है उस मन की चाल को, पर आप समझ नहीं पाते। आप इतना प्यार करते हैं अपने मन को, अपने अहम को, कि करुणा में गुरुदेव के उपदेश और शासन पर दोष दृष्टि कर लेते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं ये रहनी है वृंदावन की। नैव प्रेक्षे मुखम स्त्रिया विषयिणा। अगर आप इनके मुख की तरफ देखेंगे तो बनाया ही गया है ब्रह्मा जी के द्वारा ये आकर्षण। क्योंकि जब सृष्टि प्रकट की तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ब्रह्म कुमार प्रकट होते ही आदेश का खंडन कर दिया कि हम प्रजा की वृद्धि वाले मार्ग में नहीं चलेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा प्रजा बढ़ाओ, सृष्टि बढ़ाओ, तो उनका नहीं, हम तो भगवत अनुराग में निरंतर डूबे रहेंगे, विरक्ति का मार्ग लेकर। निरंतर हरिशरणम मंत्र जपते हैं, दिगंबर रहते हैं, कोई शरीर में वस्त्र नहीं, और 5 वर्ष की अवस्था रहती है। ब्रह्मबोध से संपन्न भगवत अनुराग में डूबे हुए महापुरुष। फिर रचना की, प्रायः सब वैराग्य मार्ग के पथिक भगवत चरणारविंद की तरफ बढ़ने वाले, तब ये रचना की। इस शरीर में आकर्षण रखा, ये ब्रह्मा जी के द्वारा रखा हुआ आकर्षण है। सृष्टि विधान में आकर्षण है, शरीरों का परस्पर आकर्षित होना, भोग में सुख बुद्धि होना, यही आपको भगवान से वंचित करती है। तो इसके हटाने के लिए भी मंत्र रख दिया गया। खेल में विजय पाने के भी सूत्र हैं और पराजय के भी सूत्र हैं। खेल है, यदि आप उनमें भगवत भाव करके नाम जप कर रहे हैं तो नहीं बिगड़ने वाला। मोहिनी रूप राक्षसों को मोहित किया, देवताओं को नहीं, क्योंकि देवता जानते थे मेरे हरि इस रूप में है। असुर जानते नहीं थे, दैत्य जानते नहीं थे, धोखा खा गए। बस अगर ये जान जाओगे, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। भगवान श्री कृष्ण कह रहे मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं, तो चरणों में प्रणाम करो, उनमें भोग बुद्धि मत करो। मुख की तरफ काम भाव से देखोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं संभाष्य नैव क्वचित विषयिणः। भगवत मार्ग के पथिक की रहनी है विषयी पुरुष से, प्रपंची पुरुष से, तार्किक पुरुष से, नास्तिक पुरुष से। संभाषण भी नहीं करना, उत्तर भी नहीं देना, राधे श्याम का उत्तर भी नहीं देना। समझ में एक बार आ गया, ये तर्क वितर्क करते हैं, भगवत विमुक्ता इनकी प्रधान वृत्ति है, तो प्रणाम बोले राधे श्याम, उत्तर ने दिया, मन में खूब नाम जप करो, उत्तर दोगे बातचीत होगी। संभाष्य नैव क्वचित, बिल्कुल नहीं बोलना। अगर श्री जी के चरणारविंद का प्रेम प्राप्त करना है, ये अगर आपकी बातचीत करने की बहुत शौक है तो अपने कुटिया में विराजमान छवि जो लाल बिहारी जी की, उनसे बात करो। उनको अपना हृदय का जो विरह है, जो प्रेम है, जो पीड़ा है, जो मांग है, उनके सामने रखो, किसी और से नहीं।
रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ली है कोय। मत कहो किसी से अपनी बात, शांत रहो, गंभीर रहो, हृदयाराध्य युगल सरकार से अपनी बात कहो, वो समर्थ हैं आपकी बात सुनेंगे। नहीं संभाषण, बिल्कुल किंचन मात्र इस बात को हृदय में बैठा लीजिए कि नहीं, बिल्कुल नहीं। संभाष्य क्वचित, बिल्कुल थोड़ी भी बात नहीं करनी, फंस जाओगे। मन को ऐसा लगता है कि सामने से हमें बहुत प्यार और सुख मिलेगा, इसी लोभ में ये फंस जाता है मन, फिर ये जलता है और इसकी जलन को हम अपनी मानते हैं। जब संभाषण करते हैं तो जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उसका मनन होता है, स्वाभाविक उसका मनन होगा, आपका हृदय मलिन हो जाएगा ऐसे लोगों के संभाषण से। केशा मप्यति पृच्छतामपि पुरो न व्यज्य दैन्यानि च। बहुत कोई पूछे तुमसे कि तुम क्यों हंसते खेलते नहीं हो, बात नहीं करते हो, ये नहीं कहना कि हम भजन में लगे रहते हैं, बिल्कुल नहीं बताना। आपकी गंभीरता का रहस्य कोई जान ना पावे, पर वो प्रापंचिक नहीं होनी चाहिए, भागवतिक। प्रापंचिक गंभीरता, उदासीनता है, ये नष्ट करने वाली होगी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे मन तुम्हारा कमजोर होता चला जाएगा, बुद्धि तुम्हारी कमजोर होती चली जाएगी, क्योंकि प्रपंच का चिंतन हो रहा है। आगे चल के जिसे डिप्रेशन कहते हैं वही आ जाएगा। भागवतिक, भगवत चिंतन परायण, गंभीर, कोई जान ना पावे तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों उदास रहते हो, तुम क्यों गंभीर रहते हो, शांत। केशा मप्यति पृच्छतामपि, कोई बहुत अधिकार रख करके आपसे पूछे तो भी श्रीपाद कह रहे पुरो न व्यज्य दैन्यानि च, आप नहीं बोलिएगा और अपनी दीनता का भी प्रस्तुत मत कीजिएगा। ये वो दीनता, अपनी कमजोरी, हमारे पास सर्दी के कपड़े नहीं, हमारे पास ये अव्यवस्था है, ये है, ये है, नहीं। जथा लाभ संतोष सदा काहो सो कछु न चाहोगो। मेरे आराध्य देव जी से जैसे मुझे रख रहे हैं मैं संतुष्ट हूं। किसी भी तरह से अपनी, यहां जो दैन्यता वो भागवतिक दैन्यता की बात नहीं, अपनी कमजोरी की है। नहीं, मेरे प्रभु जानते हो मुझे पुष्ट कर देंगे, मुझे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी के सहयोग से काम क्रोध आदि को वश में नहीं किया जाता। ये भगवत कृपा पात्र जन भगवत स्मरण परायण होकर इस पर विजय प्राप्त करते हैं। कहने से कुछ होगा नहीं और दुरुपयोग हो सकता है, आपका उपहास हो सकता है। बहुत पूछने पर भी अपने हृदय की बात ना बतावे, हृदयाराध्य से ही बतावे, और अपनी किसी भी तरह की कमी को किसी ऐसे सबके नहीं, मेरा मन भजन में नहीं लगता, मुझे काम सताता है, मुझे ईर्ष्या है, मुझे द्वेष है, क्या हो जाएगा इससे? उसकी सत्ता पुष्ट हो रही है। नहीं, ये आगमा पाइनो अनित्य, आसाने जाने वाले नहीं। राधा राधा राधा, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनवे पे धूर। ध्यान रखो, कह रहे हैं न व्यज्य दैन्यानि च, किसी भी तरह से आपके अंदर जो भाव है वो बाहर वाले को पता नहीं चलना चाहिए। भागवतिक मार्ग के पथिक हो। ये गुप्त धन भगवदानंद का छुपाने से बढ़ता है, छपाने से नष्ट होता है। जो हमारी कमजोरियां हो हमारे गुरुदेव जानते हैं, हमारे इष्ट देव जानते हैं, वो ठीक कर देंगे। हमें किसी के सामने ये दैन्य प्रस्तुत नहीं करना है, गंभीर शांत। और वास्तविक दैन्य तो बना ही रहता है, क्योंकि जब आप भजन कर रहे हैं, भगवत दासत्व है, तो छोटी सी भी कमी हृदय को जलाती रहती है और ऐसा लगता है कि ये सब हमको संत समझते हैं और मैं कितना अधम हूं,
ये नहीं जानते। वो हृदय ऐसा होता है। कितने बड़े महापुरुष जिनकी अंतर्दृष्टि में निरंतर लीला चल रही, वो कह रहे हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। कहां दैन्यता चरम अवस्था में विराजमान। गोस्वामी जी कह रहे जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। नासाम कस्य चिदा दधन्न च दधत दोषान यथा लाभतः। तुम किसी से किसी भी तरह की मांग मत करो। प्रेम रस के पथिक हो, जैसी परिस्थिति में श्री जी आपको रख रही, संतुष्ट रहो। संतुष्ट एन के नवा, शांत। अब ये प्राण प्रभु को समर्पित, मन समर्पित, तन समर्पित, जीवन समर्पित, अब चाहे वो प्रेम रस दे या जलावे, आपकी मर्जी, आपके चरणों में समर्पित है। सुख दुख समीकृत्वा लाभा लाभो जया जयो। साधु की जब तक ये समतामय स्थिति नहीं आती, तब तक बात नहीं बनती। सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, जय पराजय में समान, ये संसारिक व्यक्ति नहीं जानेंगे। परमार्थ का मार्ग है। बिना ये समता, आजकल समता व्यवहार में उतारी जा रही है। व्यवहार में समता नहीं होती। बोले एक जैसा सबसे व्यवहार करो, कर ही नहीं सकते। करोगे तो पाप हो जाएगा, पाप बन जाएगा। एक जैसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? पत्नी, पुत्री, माता, बहन, एक जैसा व्यवहार कर सकते हो? व्यवहार में बड़ा अंतराय होगा। लेकिन दर्शन, पंडिता समदर्शिना, समदर्शन, सम में एक भगवान विराजमान, ऐसा हो जाएगा। प्राय लोगों की बात रहती, सबके साथ समान व्यवहार करो। कैसे समान व्यवहार होगा? ज्ञानियों में सुखदेव जी के गुरु हैं जनक जी, और यथा योग्य आसन लगे हुए हैं। क्रम से यथा योग्य, किसी को प्रणाम करके, किसी से प्रणाम करवा के, किसी से हाथ जोड़ के, किसी से हाथ जोड़वा के, किसी को मुस्कुरा के, किसी को देख के, जो यथा योग्य सम्मान, ऐसे ही भगवान यथा योग्य सबसे मिलते हैं। सबके साथ वर्ताव एक जैसा नहीं होता, वो अज्ञानी है। सब में दर्शन करने का आदेश दिया गया है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचो सुपाके च पंडिता समदर्शिना। भगवान लिख देते हैं समवर्तिना, नहीं लिखा समवर्तन नहीं। अपने शरीर में समवर्तन, समान भाव से व्यवहार नहीं कर सकते आप। आपका ही शरीर है, गुदा द्वार में हाथ लगा के उसे कितनी बार रज से धोना होता है। कपोल में हाथ लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है? आप देखो, आपका शरीर है, बराबर हर अंग में कष्ट या सुखद दोनों का हम ही अनुभव करते हैं, लेकिन व्यवहार में भेद है। नीचे के अंगों का स्पर्श होने पर पवित्रता के लिए आदेश है शास्त्र का। आप यहां कहीं छू लेते तो हाथ थोड़ी धोते हैं। व्यवहार में भेद है, दर्शन में एक है। जिसको सच्चा ज्ञान है ऐसा है, और जो सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार एक से या तो पागल है या मूर्ख है। पंडिता समदर्शिना, सब में एक तत्व का दर्शन करते हुए यथा योग्य व्यवहार, शास्त्र प्रमाण व्यवहार। श्रीपाद कह रहे नाशाम कस्य चिदा दधत दधन्न च दधत दोषान यथा लाभतः। किसी से कोई आशा रखना ये सबसे बड़ा दोष है भगवत मार्ग में। खुली बात संतों ने, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के आशा से दास्यम वृषभानुजायास। केवल हमारी आशा श्री लाडली जी महाराज के चरणों से है, अन्य से, व्यक्ति से आशा